स्वयंभू योगों की योग्यता। स्वयंभू योगों की योग्यता। योग्यता मेरी जूती। प्रोफेसर डॉक्टर रामनाथ पूर्व कुलपति जी लिखते हैं, इनकी किताब है स्वयंभू योगों की योग्यता। मनुष्य में ब्राह्मण, तेजों में सूर्य, शरीरों में मस्तिष्क के समान सब धर्मों में श्रेष्ठ है। मनु 8 से 82 पूर्व ब्राह्मण का भी श्रेष्ठता में उच्च स्थान है। मूर्ख ब्राह्मण का भी श्रेष्ठता में उच्च स्थान है। जिस प्रकार हवन की आग व साधारण आग दोनों ही श्रेष्ठ देवता है, उसी प्रकार मूर्ख ब्राह्मण भी श्रेष्ठ होता है। मनु 9 जिस प्रकार तेजस्वी अग्नि शमशान में भी दूषित नहीं होती और यज्ञ में हवन करने पर भी पवित्र होकर बढ़ती है, उसी प्रकार यद्यपि ब्राह्मण निंदित कार्यों में लिप्त रहते हैं तो भी वह सब प्रकार से श्रेष्ठ व पूजनीय है, क्योंकि वे उत्तम देवता मनु 9 से 319 ब्राह्मण दुष्चरित्र को तब भी पूजनीय है, ब्राह्मण दुष्चरित्र हो तब भी पूजनीय है, और शूद्र जितेंद्रिय होने पर भी पूज्य नहीं है, क्योंकि कौन ऐसा मूर्ख है जो दुष्ट गाय को छोड़कर सुशीला गधी का धोएगा। पारसार स्मृति 8:33। पूजनीय विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। रामचरितमानस। ब्राह्मण की किसी बात पर शंका या संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह वेद की आज्ञा है। ऋग्वेद 8:4-10। ब्राह्मणों को विद्या से, क्षत्रिय को बल से और वैश्यों को धन से तथा शूद्रों को जन्म से श्रेष्ठता होती है। मनु 12:155। सापत ताड़त पुरुष कहना, विप्र पूज्यई अस गावहई संता। रामचरितमानस। अर्थ, यदि ब्राह्मण मारे पीटे, साप दे, गाली दे, फिर भी वह पूजा करने योग्य है, ऐसा संत कहते हैं। जिस प्रकार ब्राह्मण वर्ग के मुख में डाली गई हवि द्वारा पितर, हवि मतलब खीर, पितर हवि भोजन भी हो सकता है, पितर और देवता को भूख मिट जाती है, अर्थात उसे श्राद्ध खिलाने से पितरों और देवताओं की भूख शांत होती है। उससे बढ़कर श्रेष्ठ संसार में दूसरा कौन हो सकता है। मनु 1:94। सारा जगत देवताओं के अधीन है, देवता मनुष्य के अधीन है और मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है, अतः ब्राह्मण ही सर्वोपरि है। तब देवताओं के देवता विष्णु व उनके अवतार राम और कृष्ण को किस प्रकार डाउन करके अपनी श्रेष्ठता कायम की जाए, इसे भी देखे। क्या रहीम हर विष्णु को घटो जो भृग मारी लात। जब विष्णु जी ही लात खा गए तो औरों की क्या गिनती। नारद साप दीन 1:12। कपल 1 तेहि लगी अवतारा के तहत नारद के शाप के कारण विष्णु जी को दुख के सागर पृथ्वी मनुष्य का जन्म लेना पड़ा। जब भगवान राम कहीं ब्राह्मणों से श्रेष्ठ बन न बैठे, इसलिए उनकी छाती में ब्राह्मण की लात छपवा दी। यथा उर मणिहार पदिक की शोभा विप्र चरण देखन मन लोभा।
अब भगवान राम के गले में मणियों की माला व अन्य बहुमूल्य आभूषण में तो मन लोभायमान हो सकता है, परंतु उनकी छाती में ब्राह्मणों की लात की छाप से भी उनकी शोभा बढ़ती होगी। इसे तो हिंदी साहित्य के साथ बलात्कार करना या रेड मारना ही कहा जाएगा। फिर और कोई कसर न बाकी रह जाए तो स्वयं भगवान राम के मुख से कहलवा दिया कि वे नर प्राण समान मम जिन्हई के द्विज पद प्रेम, अर्थात जिन्होंने ब्राह्मणों के चरणों से प्रेम है वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। फिर कृष्ण कहीं बाजी ना मार ले जाए तो उन्हीं के द्वारा पंडित नरोत्तम दास ने भिखारी ब्राह्मण सुदामा के पैर धुलवा दिए। फिर महेश और ब्रह्मा से भी अपने को श्रेष्ठ घोषित करने के लिए लिख मारा कि जो विप्रहन बस करहु नरेशा तो तुम तुअउ वसहु विधि विष्णु महेशा, अर्थात हे राजा, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्राह्मण विष्णु महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। यह संदर्भ कालातीत नहीं है, इन्हें आज भी देश की उन्नति के हर क्षेत्र में लागू किया गया है। आज यही श्रेष्ठता या योग्यता देश की निर्धनता व विपन्नता का कारण बन गई है। दोस्तों, बहुत अच्छा लेख लिखा है योग्यता मेरी जूती, प्रोफेसर डॉक्टर रामनाथ पूर्व कुलपति जी। शंभु योगों की योग्यता, बहुत बढ़िया दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। अभी भैया इसके काफ़ी बचे हैं, योग्यता मेरी जूती, प्रोफेसर डॉक्टर रामनाथ पूर्व कुलपति जी के अभी किताब में और बाकी बचे हैं, उनको भी हम धीरे धीरे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप लेके आएंगे आपके सामने। आपको कैसा लगा और इससे आपको क्या जानकारी मिली, थोड़ा कमेंट्स में भी लिखें दोस्तों। अपने भाई बंधुओं को और अपने बहुजन समाज के लोगों को ज़रूर शेयर करें, और ख़ासकर बीएसपी का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है, बहुजन समाज पार्टी का, क्योंकि उनके बारे में साहब काशीराम जी और बहन मायावती जी के बारे में भी काफ़ी कुछ इसमें दिया गया है दोस्तों। फिर मिलते हैं दोस्तों।